Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So in the previous video we have seen that this page, and I have explained very detailed grammar, also I have explained correct pronunciation, reading, everything we are covering in one video only. Okay, so let's start. So यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, सब कुछ आपको एक वीडियो में मिलेगा. बट आपके लिए अगर ये हेल्पफुल नहीं है एंड इफ़ यू वांट ग्रामर वीडियो और रीडिंग वीडियो और एक्सप्लेनेशन और एनीथिंग एल्स related English, so just do comment in comment section. Okay, so let's start. रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे ये मत देखिए कि इस चैप्टर का आधा पूरा कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ लाइन टू लाइन जाना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है, उसके पीछे क्या ग्रामर यूज़ हो रहा है, कैसे रूल्स यूज़ हो रहे हैं वो हमें देखना है. ओके, कानन हैड एन आइडिया. देखिए, एक होता है हैज़, हैव, हैड. ठीक है, हैज़, हैव हम हमेशा यूज़ करते हैं अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए. ठीक है, तो ये आप देखोगे ना, ये यूज़ होता है कई तरीके से, हैज़, हैव एंड हैड भी. बट जो हैड है ये हमेशा यूज़ होता है पास्ट के लिए. ठीक है, और ये यूज़ होता है प्रेजेंट के लिए. जैसे मैंने बोला आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है. तो मैंने जो कर लिया, तो वहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, हैव यूज़ किया. ठीक है, मैंने बोला शी हैज़ डन हर वर्क, या ही हैज़ फिनिश्ड हिज टिफिन. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शी और ही के साथ मैंने क्या यूज़ किया, हैज़ यूज़ किया. बट मैंने अपने साथ, आई के साथ क्या यूज़ किया, हैव यूज़ किया. रूल है उसका कि जब आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, तब आप यूज़ करोगे क्या, हैव. वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट और सिंगुलर, देन वी विल यूज़ हैज़. दोनों ही प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है. मैंने कर लिया है, मैंने खा लिया है, पर प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है, पीछे जा रहा है, मैंने वो चीज़ कर लिया है. ठीक है, एक तो इसलिए यूज़ हो गया. और उसने अपना काम कर लिया था, वो चीज़ हो चुका, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैड. बट यहाँ पे जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं ना, तो हैड एक ही है. सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे प्लूरल, ही, शी, इट सिंगुलर, सबके साथ क्या जाएगा, हैड जाएगा पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, एक और जगह पे हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव का, जब हमें कुछ पोजेशन दिखाना होता है. जैसे यहाँ पे है क्या कि उसे एक आइडिया आया, कानन हैड एन आइडिया, कानन के पास एक आइडिया था, या कानन को एक विचार आया. तो ये किस में गया, पास्ट में. तो विचार किसको आया, इसको, कानन को आया, तो वो उसके पास है, इसीलिए क्या यूज़ हुआ है, हैड. तो जब हम कुछ पोजेशन दिखाते हैं कि हमारे, जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक. ठीक है, और यही मैंने बोला कि ये उसके पास है, किसी लड़की के पास, तो शी हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, लड़के के साथ ही, लड़की के साथ शी. लेकिन मुझे बोलना होगा कि उसके पास पेन था, तब मैं क्या बोलूँगी, शी हैड अ पेन, ही हैड अ पेन, आई हैड अ पेन. मैंने क्या किया, ही, शी, आई, सबके साथ मैंने क्या यूज़ कर दिया, हैड. किसके लिए, वो पास के लिए, दिखाने के लिए. तो पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव यूज़ करते हैं. हैज़ हैव इसके लिए भी यूज़ करते हैं. बट हैड किसके लिए यूज़ करेंगे, पास था, पास थे, पास थी, तब हम हैड यूज़ करते हैं. ठीक है, ये ऐसे समझना है आपको. मैंने कई सारे इसके लिए सेंटेंसेस भी बना दिए. तो कानन हैड एन आइडिया, कानन को एक विचार आया, आइडिया यानी विचार, और एन यहाँ पे एक है. अब यहाँ पे भी एक रूल है. हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, अ देखा था ना, अ देखा था कहीं पे, अ बिग ट्री, एक बड़ा पेड़. अ का भी मतलब एक हो गया, यहाँ पे एन का भी मतलब एक हो गया, पर यहाँ एन क्यों आया, वहाँ पे अ क्यों आया. एक विचार, एक पेड़, एक ही की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे अ, यहाँ पे एन क्यों. तो यहाँ पे आप देखिए आई है,
यानी क्या है, ये वॉवेल है, आपका स्वर है, पर बिग था वहाँ पे, अ बिग ट्री है ना, अ बिग ट्री था, तो ये अ के पहले, अ के बाद क्या है, ये बी है, यानी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। अब इसका भी रूल समझ लेते हैं। जब आप ए ई आई ओ यू है, तो उसके पहले जब आपको लगा रहे हो तो आप एन यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपका जैसे आपको बोलना हुआ एप्पल और एक एप्पल बोलना है तो यूज़ करोगे एन एप्पल, ठीक है। मुझे बोलना हुआ कि एक छाता, तो एन अम्ब्रेला, मैंने बोला ए ई आई ओ यू, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे कुछ भी आएगा, अगर इसमें से कुछ भी स्टार्ट हो रहा है इधर और आपको एक लगाने की ज़रूरत है, तब आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, एन। वहीं आपका अगर मैं बोलूँ कि फ्रॉक, एक फ्रॉक, अ फ्रॉक, ठीक है, एक झंडा, या मान लो कि हमें बोलना हुआ कुछ और, जैसे मैंने बोला ट्री, एक पेड़, अ ट्री, तो ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। तो हमारे स्वर कितने हैं, ए ई आई ओ यू, सिर्फ इतने। बाकी के सारे ए बी सी डी में क्या है, ए टू जेड में सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, सिर्फ यही पांच क्या हैं, पांच हैं वॉवेल। वॉवेल के पहले अगर एक लगाना है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के पहले अगर मुझे एक लगाना है तो मैं अ लगाऊंगी, ठीक है, ये रूल है। तो ये आपको ध्यान देना है, ओके। कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शन वाले केस हैं, जैसे मैंने बोला यूरोपियन, ठीक है, तो यूरोपियन में क्या होगा, यूरोप, ठीक है। अब मान लो चलो यूरोप लिख दिया, तो अब यूरोप में क्या हो रहा है कि यू, ये जो यू है, वो यू जब बोल रहे हैं तो ये यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, अ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अम्ब्रेला में अ था, अ ई ओ ऊ ऐसे आएगा अगर प्रोनाउंसिएशन, यानी बोलने में जब ऐसा आएगा तब हम लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, अब ये भी देख लो, यूनिवर्स या यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उसके पहले एन लगाएंगे कि अ, आपको लगेगा कि एन लगाएंगे, पर ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको अ लगाना पड़ेगा। वही यहाँ पे भी वही का सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बोलूँ एक घंटा, तो हम बोलते हैं एन आवर, घंटे का तो होता है एच, एच तो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे तो सिर्फ ए ई आई ओ यू के पहले बोला है लगाने के लिए। तो क्यों ऐसा, क्योंकि हम हावर नहीं बोलते इसको, पढ़ने वाले जो अगर हावर बोलते हैं तो वो गलत बोलते हैं, एन आवर बोलते हैं। कितना टाइम बचा है, एन आवर, कितना टाइम बचा है, 2 आवर, तो वो अ आ रहा है ना, आवर, आर, तो वो अ आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम एन यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मतलब कि कुछ थोड़े से बोलते हैं ना अपवाद, एक्सेप्शन वाले केस हैं। Dear Mr. Tree, may I please borrow some shapes from you, dear? प्रिय मित्र, प्रिय मिस्टर, ये मिस्टर, ये जहाँ पे भी रहे वो समझ लो क्या लिखा है, मिस्टर पेड़, मे आई प्लीज़, जहाँ पे भी ऐसे आप अपने टीचर को बोलते हो, मे आई कम इन, मे आई कम इन मैम, मे आई गो मैम, तो ये आप क्या कर रहे हो, परमिशन मांग रहे हो। मे हमेशा यूज़ होता है परमिशन के लिए, तो जब, और ऊपर से ये क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हमेशा वो समझो कि क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या मैं, बोरो यानी उधार, उधार लेना, उधार, और मे का मतलब होता है सकना। ये तो मे पहले आ गया इसलिए हम क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, पर मे का मतलब तो सकना होता है ना। तो क्या मैं उधार, उधार ले सकता हूँ क्या, कुछ शेप्स, शेप्स, ये शेप्स हैं, शेप्स यानी आकृतियाँ या आकार, फ्रॉम यू यानी आपसे। द ट्री स्माइल्ड एंड नॉडेड, ट्री स्माइल्ड, ये भी क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, कभी भी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आए, वर्ब क्या आ रहा है आपका, सेकेंड फॉर्म में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 फॉर्म्स होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट सिंगुलर प्लूरल, आई वी यू दे, कुछ भी हो, पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। स्माइल किया यानी मुस्कुराया, और सर हिलाया, नॉडेड का मतलब क्या, सर हिलाना, हाँ में, हाँ में सर हिलाना, नॉडेड यानी सर हिलाया। कानन jumped higher and higher to reach the shapes dangling from the branches. कानन jumped, कानन क्या किया, कूदा, jumped,
अगेन सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म जंप होता है ना, ईडी ऐड हुआ, जैसे यहाँ पे ईडी ऐड हुआ, यहाँ पे भी ईडी ऐड हुआ, तो कूदा, ऊंचाई और ऊंचा यानी कूदा और ऊंचा, ऊपर कूदता रहा, हायर यानी ऊंचाई, टू रीच यानी पहुंचने के लिए, जहाँ पे भी ऐसे टू रीच, टू प्ले तो खेलने के लिए, टू सिंग गाने के लिए, पहुंचने के लिए। द शेप्स डैंगलिंग यानी लटकते हुए, लटकते हुए, फ्रॉम यानी से, ब्रांचेस यानी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस यानी शाखाओं या शाखाएं, शाखाओं से। तो कानन और ऊंचाई तक कूदता रहा, टू रीच पहुंचने के लिए या पाने के लिए, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो ब्रांच से लटकती शाखाओं तक पहुंचने के लिए, मतलब शेप, ब्रांच से लटकते जो शेप थे उनको पाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए वो कूदता रहा, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। सो जो इसका रिमेनिंग पार्ट है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए। ऐसे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ से आपको न्यू वर्ड मिलेंगे, कैसे आपको रीडिंग करना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, ग्रामर के रूल्स देखिए, आप भूल जाओगे बार बार अगर, लेकिन अगर ऐसे पढ़ोगे और पढ़ने के साथ साथ अब स्टोरी के साथ साथ में आप इसे लर्न करोगे या उसको पढ़ोगे ना, तो फटाफट आपको दिमाग में बैठ जाएगा।